क्या क्या है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का 2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूं देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है, और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं, और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। याद कीजिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हालांकि यहां परिस्थितियां अलग हैं बंगाल में। जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन का सवाल खड़ा हुआ, राजस्थान ने उसको स्वीकार कर लिया। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। बहुत सारे प्रदेश उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। तो क्या इस बार का चुनाव जातीय जनगणना और शूद्रों पर आधारित होगा सर? देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है कई तरह के मुद्दे चलेंगे। कुछ दिखाई देंगे मुद्दे, कुछ नहीं दिखाई देंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा। अब कर्नाटका में भी इलेक्शन है, इसको आने वाले जो प्रदेशों में इलेक्शन है इनको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है, लेकिन भाजपा की पकड़ वहीं बनी। देखिए, अगर आप बीजेपी के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी तो कह रही थी कि सब कुछ जीत लेंगे। वो कहां जीते हैं वो लोग? और कर्नाटक में भी या उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। खुद तो काम कर ही नहीं रहे हैं, किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं। सर, क्या निकाय चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? सभी चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश से तो बेहतर ही है, जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एक ही पार्टी की दो सरकारें हैं। और हमारे पत्रकार साथी ने जो आंकड़ा बताया फेक इनकाउंटर का, कि सरकार दावा कर रही है कि इतने इनकाउंटर्स किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स हैं। और हमारी पुलिस का निशाना आप देखिए, घुटने से ऊपर तो गोली नहीं जाती है। इस तरह का सवाल मुझे पता है, कुछ सवाल ऐसे खड़े हुए थे, और मैं समझता हूं वो सवाल न्यायालय में भी जाएंगे, उनका जवाब सरकार देगी। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा सीट है, लोकसभा की सीट है, जहां पे समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस को मदद किया है, जैसे कि रायबरेली या ऐसे कुछ सीट है जहां पे आपने कभी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गांधी परिवार के अगेंस्ट। क्या 2024 में आपका यही रवैया रहेगा या इसमें कोई बदल आएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी प्राइवेट, सो आर यू गोइंग टू गिव the Congress a walkover in these seats, or are you going to put up candidates in these seats also? I'm talking specifically about Raebareli and the seats where Gandhi Party is. सेकंड मिनट अमेठी। मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद दूंगा। अभी मैं अमेठी होकर के आया था, और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए जब कभी हमें फैसला लेना होगा तो हम वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके बातचीत कर करके फैसला लेंगे।